दोस्तों आप सभी का दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में कुछ आपको बताने वाला हूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो ज़्यादा बताए नहीं, और जहां पे जा रहा हूं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में कुछ भी करना चाहते हो, चाहे आप टेक्नीशियन बनना चाहते हो, चाहे आप रिसर्चर बनना चाहते हो, या कुछ भी आप काम करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानना ही पड़ेगा। और इसके लिए हमें कौन कौन सा चीज़ के ऊपर जानना होगा और कौन कौन सा चीज़ करना होगा ताकि हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। तो अगर आप इन सारी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो और जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने लगभग 1 साल पहले एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने लगभग 35 से ज़्यादा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर मैंने बताया था, और सारे के सारे प्रैक्टिकल टेस्टिंग के साथ मैंने बताया था कि कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे लगा होता है और किस लिए लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना होगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर होता क्या है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वही होता है जो कंपोनेंट्स या जो सर्किट लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जांपल, तो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे अभी पाल लाइट है जो कि रिपेयरिंग करने के लिए आया हुआ है, और इसके अंदर टोटल 2 बोर्ड लगा हुआ है। एक तो पावर सप्लाई है और एक ड्राइवर बोर्ड है, यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ से डेटा निकलती है और उसके अंदर ये जो हमारा RGB LED है इसके अंदर जाती है। उसके बाद हमारा ये जो RGB LED है वो जलती है, और जो भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है उसके हिसाब से ये लाइट ग्लो करती है। तो हमें अब देखना होगा कि इसके अंदर क्या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ किया गया है या नहीं। और बिल्कुल मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं यूज़ करोगे तो आपका सर्किट ही नहीं बनेगा। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आप देखिए कि ये जो हमारा देख रहे होंगे पावर सप्लाई लगा हुआ है, इस पावर सप्लाई के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके बाद फ्यूज लगा हुआ है, MOV लगा हुआ है, और ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, और उसके अलावा एक डायोड लगा हुआ है, और इसके अलावा इस पावर सप्लाई के अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और ये जो सारे के सारे चीज़ें वो सारे के सारे चीज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है। तो इसमें आपको क्या पता चला कि सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना होगा कि जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल्स में आपको जानकारी लेना होगा। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट्स आता है वो है रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर ही ऐसा कंपोनेंट्स है जिसके जरिए आपको अगर कहीं पे भी किसी भी चीज़ को जलाना है और उस चीज़ को सही सलामत रखना है या उस चीज़ को बायसिंग करने के लिए अगर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, ताकि अगर किसी कारण की वजह से ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, और उसके साथ ही साथ अगर आपके इनपुट के अंदर ज़्यादा वोल्टेज है और आप चाहते हो कि जो लोड दोगे और उस लोड के लिए आपको उतना ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस सिचुएशन में हमें रेजिस्टेंस लगाना होता है। तो इसी प्रकार से आपको जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी लेना होगा। और मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बना के रखा हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मेरे वेबसाइट पे www.deepelectronicslab के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिख कर रखा हूँ जहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप और 1 by 1 जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लिख के रखा हूँ, वो भी इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, एक हिंदी में आर्टिकल लिख के मैं पब्लिश कर दूंगा मेरा जो हिंदी वेबसाइट है उसके ऊपर। और अब पावर सप्लाई के बाद हम अगर इसे बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड के अंदर भी बहुत सारे ऐसा कंपोनेंट्स लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उसके साथ साथ बाकी जो हमारा ट्रांजिस्टर मॉसफेट वगैरह है वो भी हमारे इसके अंदर लगा हुआ है। तो आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो कि बेसिक चीज़ होता है उसके बारे में आपको नॉलेज लेना होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा चीज़ जानकारी लेना पड़ता है वो है सर्किट। सर्किट क्या होता है, मान लीजिए आपको एक LED को जलाना है, और LED जलाने के लिए आपको सर्किट किस तरीके से करना पड़ेगा और उस सर्किट को एग्जीक्यूट कैसे करोगे और उस सर्किट का बायसिंग कैसे होगा, इन सारी जो चीज़ें आपको धीरे धीरे जानकारी लेना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्विकली आपको बता दे रहा हूँ एक मेरे बोर्ड के साथ कुछ ड्रॉ करके। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम के ऊपर। तो मान लीजिए हमारे पास 5 वोल्ट पावर सप्लाई है, यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट है, और इस पावर सप्लाई के जरिए आप एक 3.3 वोल्ट या 3 वोल्ट का LED को ग्लो कराना चाहते हो। तो आपको क्या करना होगा, बीच में जो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है
ये रेजिस्टेंस क्या करेगा कि हमारा 5 वोल्ट को ड्रॉप करके ये हमारा इस एलईडी को जलाएगा। और थोड़ा सा भी आपको कम बेसी होगा तो आपको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। और मैंने एक वीडियो बना के रखा हूँ कि अगर आपको एलईडी को जलाने के लिए अगर कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना होगा और किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हूँ। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। तो दोस्तों ये होता है सर्किट डिज़ाइन। तो आपको सर्किट डिज़ाइन भी करना होगा, सीखना होगा, और उसके साथ ही साथ सर्किट को रीड और राइट करना भी सीखना होगा। रीड मतलब क्या होता है कि आपको मान लीजिए ये आपको एक सर्किट का अंदर मिला है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा सिंबल है ये पावर सप्लाई का है, और ये जो हमारा सिंबल है ये हमारा रेजिस्टेंस का है, और ये हमारा डायोड का है। तो आपको ये जो सारे सिंबल्स होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम होता है, इन सारे चीज़ के बारे में आपको सभी के सभी विस्तार से आपको जानकारी लेना पड़ेगा। तभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड के अंदर आप सक्सेसफुल बन पाओगे, और आप जो भी काम करोगे वो सभी के सभी सही से होगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ जानकारी है वो अच्छा लगा है। और अगर अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने सारे टेक्नीशियन और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर होता क्या है। और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ भी करना है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी करके दिखाना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें सीखना होगा, कैसे सीखना होगा, उनका भी थोड़ा मदद हो जाएंगे। तो आज का इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।